आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। हयग्रीव अवतार का प्रसंग हम लोगों ने देखा है, जिस अवतार में भगवान मधु और कैटभ का वध करते हैं। भगवान नारायण का साधक के हृदय में जब अवतरण होता है, तभी तामसिक और राजसिक वृत्तियों का संहार होता है। नारायण रूप में यूँ तो भगवान हम सभी के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, किंतु जब तक वो अवतरित नहीं होंगे तब तक उनमें किसी प्रकार की सक्रियता नहीं होगी। स्वरूप में परमात्मा सर्वथा निष्क्रिय है। स्वरूप दृष्टि से परमात्मा अज्ञान का भी आश्रय है।
ज्ञान और अज्ञान दोनों कहाँ आश्रित हैं? जो सर्व का आश्रय है वह ज्ञान अज्ञान सबका आश्रय है। तो इसलिए जो तत्व रूप है, जो स्वरूप है, उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है। वो सर्वथा निष्क्रिय स्थिति में है। लेकिन उस निष्क्रिय स्थिति का साक्षात्कार करने के लिए साधक को कृपा चाहिए, उनका अनुग्रह चाहिए, उनकी दृष्टि चाहिए। यहाँ पर वर्णन आया है कि जिनके ऊपर परमात्मा की दृष्टि हो जाती है वही मोक्ष का अधिकारी होता है, और जिसके ऊपर परमात्मा की दृष्टि नहीं है वह सर्वथा मोक्ष से वंचित रहता है। परमात्मा की दृष्टि प्राप्त हो इसके लिए प्रभु जी का अवतार लेना जरूरी है, उनका सगुण होना जरूरी है। इसलिए उपासना की आवश्यकता होती है। उपासना ही उस परमात्म तत्व को साकार रूप में प्रकट करती है। और जब तक परमात्मा का साकार रूप में अवतरण नहीं होगा तब तक वो कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि कृपा करना एक क्रिया है। कृपा के लिए परमात्मा का सगुण होना आवश्यक है। अज्ञान का निवारण करने के लिए जो भगवत कृपा चाहिए उसके लिए तो निश्चित रूप से प्रभु जी को अवतार लेना पड़ेगा। और अवतरण के लिए हृदय का शुद्ध होना जरूरी है, जो कि उपासना से होता है। इसलिए परमात्मा इतिहास में भी समष्टि का कल्याण करने के लिए भी अनेक अवतार लेते हैं, और केवल एक साधक के लिए उसके साधना के परिपक्व होने पर भगवान का अवतरण होता है। अवतार के विषय में महाभारत में एक बात कही गई है। बोलते हैं, याम याम इच्छेत तनुम देवः कर्तुम कार्य विधौ क्वचित ताम ताम कुर्याद विकुर्वाणः स्वयमात्मानमात्मना। बोले प्रभु जी, जब जब जिस कार्य को करना चाहते हैं उस कार्य के निमित्त से उसी समय वो अपने आप को प्रकट कर लेते हैं। प्रभु जी का एक अवतार होता है जिसमें समग्र लीलाएं होती हैं। एक जीव जिस तरह से गर्भवास करके और लीला संवरण मृत्यु पर्यंत जीवन जीता है, उसी तरह से भगवान का एक अवतार होता है, उसको पूर्ण अवतार बोलते हैं। वह दीर्घकालिक होता है। लेकिन अनेक अवतार ऐसे हैं जो केवल एक कार्य विशेष के लिए प्रकट होते हैं। तो जिस समय वह कार्य उपस्थित हुआ उसी समय परमात्मा अपने आप को सगुण रूप में प्रकट करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि वेदों का जब हरण कर लिया गया और ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति की गई, तो उसी समय उस कार्य की अपेक्षा से प्रभु जी ने हयग्रीव के रूप में अपने आप को प्रकट कर लिया। उसके लिए अन्य गर्भवास की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए जीवों की तरह जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है।
जो परमात्मा सर्वव्यापक है, बोलते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम पंच कारण संज्ञातो निष्ठा सर्वत्र वै हरि। गीता जी में प्रभु जी ने कर्म के ये 5 कारण बताए हैं, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। यहाँ पर बोलते हैं कि इन 5 रूप में एक ही परमात्मा उपस्थित है। व्यवहार के लिए ये 5 विभाग दिखाई देते हैं। समस्त भूतों का वास होने के कारण उनका एक नाम वासुदेव है। सर्वभूत कृता वासो वासुदेवेति च उच्यते। समस्त भूत उन्हीं में रहते हैं, इस नाते से प्रभु जी का एक नाम वासुदेव कहा गया है। अच्छा, गीता जी में जब अर्जुन ने योग विद्या की परंपरा के विषय में प्रश्न किया था, जब प्रभु जी ने अर्जुन से कहा कि यह विद्या मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ, पूर्व काल में मैं यह विवस्वान को दे चुका हूँ। तो उस समय पर अर्जुन ने प्रश्न किया था कि आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है और विवस्वान का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है, तो कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवानिति। मैं कैसे यह समझूं कि आप पहले भी यह उपदेश कर चुके हैं। तो उस समय पर प्रभु जी ने एक गुरु परंपरा बताई थी कि मेरा जन्म कोई ये पहला ही जन्म नहीं है, अब पूर्व काल में भी बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि, मैं अनेक बार अवतार ले चुका हूँ। और इसी तरह से एक समय पर मैंने यह ज्ञान विवस्वान को दिया था। फिर उनसे महाराज मनु को प्राप्त हुआ, फिर महाराज इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। ये वहाँ पर संक्षेप में प्रभु जी ने इस विद्या की गुरु परंपरा का संकेत किया था। अब यहाँ पर अगले अध्याय में इसी गुरु परंपरा का जरा विस्तार से वर्णन किया गया कि जो प्रभु जी ने वहाँ संकेत किया था वह गुरु परंपरा कैसी है। तो यहाँ पर थोड़ा विस्तार से वर्णन कर देते हैं कि भगवान नारायण से सर्वप्रथम यह विद्या ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई है। और ब्रह्मा जी के भी जितने तरह के जन्म हुए, पूर्व की कक्षा में हम लोग देख रहे थे 7 स्तर पर ब्रह्मा जी के जन्म हुए हैं। तो हर बार भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को इस विद्या का उपदेश प्राप्त हुआ है। और फिर ब्रह्मा जी के बाद कैसे परंपरा चली है, बोलते हैं यदिदं सप्तमं जन्म पद्मजं ब्रह्मणो नृप तत्रैष धर्मः कथितः स्वयं नारायणेनः पितामहाय शुद्धाय युगादौ लोकधारिणे पितामहश्च दक्षाय धर्ममेतं पुरा ददौ। तो ब्रह्मा जी जिस समय पर कमल से, नाभि कमल से प्रकट हुए, उस समय भगवान नारायण के द्वारा उनको यह विद्या प्राप्त हुई। और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा यह विद्या दक्ष प्रजापति को प्राप्त हुई। और फिर दक्ष प्रजापति ने सूर्य को ये विद्या प्रदान करी। इस तरीके से यहाँ वर्णन है। ततो ज्येष्ठे तु दौहित्रे प्रादात् दक्षौ नृपोत्तमा आदित्ये सवितुः ज्येष्ठे विवस्वान् जगृहे ततः।
तो दक्ष के द्वारा सूर्य को, विवस्वान को प्राप्त हुआ। फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को प्रदान किया और मनु के द्वारा महाराज इक्ष्वाकु को यह विद्या प्राप्त हुई। तो इस तरीके से यहाँ अनेक तरह की गुरु परंपराओं का भी वर्णन किया गया है। आगे चल कर के परमात्मा किस तरह से सृष्टि के रूप में हैं, तो एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पर बोलते हैं। बोले मनश्च प्रथितं राजन पंचेन्द्रिय समीरणम एष लोक विधिर्धीमान एष लोक विसर्गकृत। बोले ये पांचों इंद्रियों का प्रेरक जो मन है, ये मन वास्तव में भगवान श्री हरि का ही रूप है। भगवान श्री हरि ही मन के रूप में प्रकट होते हैं। अंतर्यामी के रूप में तो वो प्रकट होते ही हैं, लेकिन प्रत्येक प्राणी के पास यह जो मनस्तत्व है, यह भी परमात्मा का ही विग्रह है, ये बोलते हैं। फिर एक बात बोलते हैं, वैशंपायन जी बोलते हैं जन्मेजय जी से, बोलते हैं कि वैशंपायन जन्मेजय, यह विद्या जो मैंने तुमको प्रदान करी है, ये मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुई थी, वेदव्यास जी से प्राप्त हुई थी। तो गुरु कृपा से मुझे यह विद्या प्राप्त हुई और इस विद्या को ऐसे लोगों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ है। एष एकांत धर्मस्ते कीर्तितो नृपसत्तमा मया गुरु प्रसादेन दुर्विज्ञेयो कृतात्मभिः अकृतात्मभिः दुर्विज्ञेयः। जिन्होंने अपने अंतःकरण का प्रक्षालन नहीं किया है, सेवा उपासना आदि के द्वारा जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ है, उस अंतःकरण में इस योग का प्रकट होना कठिन है। और ऐसे अंतःकरण, निर्मल अंतःकरण वाले लोग इस दुनिया में बड़े दुर्लभ होते हैं। एकांतिनो ही पुरुषा दुर्लभा बहवो नृप यद्येकांतिभिराकीर्णम जगत स्यात् कुरुनंदन। परमात्मा के ऐकांतिक भक्त, परमात्मा की ऐकांतिक एक निष्ठ उपासना करने वाले इस दुनिया में बहुत विरले लोग होते हैं, और इसलिए इस विद्या को प्राप्त करने वाले भी बहुत थोड़े से लोग ही होते हैं, ये बोलते हैं। महाराज जन्मेजय ने पूछा कि भगवन, एवं बहुविधम धर्मं प्रतिबुद्धे निषेवितं न कुर्वन्ति कथं विप्रा अन्ये नानावृते स्थिताः। बोले कि ये जिस विद्या का आपने उपदेश किया है, तो ब्राह्मण लोग इस विद्या को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं? सभी ब्राह्मण इस विद्या को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं? तो वैशंपायन जी बोलते हैं कि प्रत्येक प्राणी शरीर के बंधन में बंधा हुआ है और 3 प्रकार की प्रकृतियों को लेकर के मनुष्य का जन्म होता है। 3 प्रकार की प्रकृतियों के साथ ही मनुष्यों का जन्म होता है। उनमें से 3 प्रकृतियां हैं, सात्विकी प्रकृति, राजसी प्रकृति और तामसी प्रकृति। बोले जो सात्विकी प्रकृति वाले लोग हैं, केवल उन्हीं की ओर परमात्मा की दृष्टि पड़ती है।
ये बोल दिया। और जिस पर परमात्मा की दृष्टि पड़ती है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। ये एक बिल्कुल समीकरण बना दिया गया है। सात्विकी प्रकृति का लक्षण क्या है? बोले मनीषिणो हि ये केचित् यततो मोक्ष धर्मिणः तेषां विच्छिन्न तृष्णानां योगक्षेम वहो हरिः। बोले जिसके हृदय की समस्त तृष्णाएं मिट गई, जो कामना रहित हो गया है, यहाँ तक कि शरीर संबंधी भी, शरीर संचालन संबंधी भी कोई कामना जिसके हृदय में नहीं रह गई है, वही सात्विकी प्रकृति वाला व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति के योगक्षेम का वहन फिर भगवान श्री हरि करने लगते हैं। इच्छा का मतलब ही होता है कि जब हम स्वयं अपने योगक्षेम का वहन कर रहे हो, है ना, तो तब तक तो प्रभु जी की जरूरत ही नहीं है। और जबरदस्ती तो आते नहीं हैं वो तो जहाँ जरूरत महसूस होती है वहीं आते हैं। तो बोले तेषाम विच्छिन्न तृष्णानाम, जिनकी तृष्णाएं विच्छिन्न हो चुकी हैं, तृष्णा नष्ट हो चुकी है, योगक्षेम वहो हरि, श्री हरि उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान नारायण की दृष्टि पड़ती है। जायमानो ही पुरुषम यम पश्येत मधुसूदना, बड़ी प्यारी बात वैशंपायन जी ने कही है। बोलते हैं मधुसूदन उसको देख लेते हैं उसके ऊपर दृष्टि पड़ जाती है। पश्येत मधुसूदन। अच्छा, सात्विकस्तु सविज्ञेयो भवेन मोक्षे च निश्चितः। तो सात्विक व्यक्ति उसी को समझना चाहिए जिसकी ओर भगवान की दृष्टि जाती हो, जो भगवत दृष्टि का अधिकारी हो। भगवान की दृष्टि तो परम पवित्र है ना, वो कमल नयन है। कमल नयन का अर्थ ही होता है जिनके नयन अत्यंत पावन हों, अत्यंत पवित्र हों। तो इसलिए पवित्र दृष्टि अपवित्र वस्तुओं पर पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि दृष्टि तो अपने आप में शुद्ध ही होती है। वो जिसको देखती है वैसा आकार धारण करती है। अपवित्र वस्तुओं को देखते देखते दृष्टि अपवित्र हो जाती है। तो प्रभु जी अपवित्र को देखना ही नहीं चाहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। बोलते हैं जायमानम ही पुरुषम यम पश्येत मधुसूदनः सात्विकस्तु सविज्ञेयो भवेन मोक्षो च निश्चितः। और जिसके ऊपर प्रभु जी की दृष्टि पड़ जाती है, निश्चित रूप से फिर वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हैं। बोले नारायणेन दृष्टस्तु प्रतिबुद्धो भवेत् पुमान् एवं आत्मेच्छया राजन प्रतिबुद्धो न जायते। बोले जिसके ऊपर भगवान नारायण की कृपा दृष्टि पड़ती है, वह पुरुष ही ज्ञानवान होता है। प्रतिबुद्धो भवेत् पुमान्, कोई व्यक्ति केवल अपनी इच्छा मात्र से ही
ज्ञानवान नहीं होता है। यानी किसी की इच्छा हो गई कि हम ज्ञानवान हो जाएं और फिर वह अपने आप प्रयत्न भी करने लगे, लेकिन अगर वह भगवत दृष्टि का अधिकारी नहीं हुआ है तो फिर वह ज्ञान संपन्न नहीं हो सकता है। एवं आत्मेच्छया राजन प्रतिबुद्धो न जायते, बड़ी श्रेष्ठ बात बोलते हैं। यहाँ तक कि देवता और ऋषि भी ये बोल देते हैं, बोले देवता और ऋषि भी यद्यपि सात्विक योनि में हैं, सत्वगुण संपन्न हैं, लेकिन सत्वगुण में रहने पर भी वो कामनाओं से युक्त हैं। देवताओं के लिए तो ये बात सर्वत्र ही कही गई है, क्योंकि देवयोनि तो भोग के लिए ही प्राप्त होती है, भोग बिना कामना के हो नहीं सकता है। तो यद्यपि देवयोनि सत्व प्रधान योनि है, लेकिन फिर भी उस सत्व प्रधान अंतःकरण में कामना होने की वजह से वो मोक्ष के अधिकारी नहीं हो पाते, क्योंकि वो भगवान की कृपा दृष्टि से वंचित हैं। ये बोलते हैं, कामं देवा ऋषयश्च सत्वस्था नृपसत्तमा हीनाः सत्वेन शुद्धेन ततो वैकारिका स्मृताः। जो राजसी और तामसी योनि के लोग हैं अथवा राजसी और तामसी वृत्ति वाले लोग हैं, बोल देते हैं न अवेक्षति हरि स्वयं। मतलब इतनी स्पष्ट बात बोलते हैं वैशंपायन जी, बोले कि हरि ही न अवेक्षति, भगवान श्री हरि उनको देखते ही नहीं है। ये बोलते हैं प्रवृत्ति लक्षणैर्युक्तम, जो प्रवृत्ति लक्षण से संपन्न हैं, जो राजस और तामस वृत्तियों से संपन्न हैं, न अवेक्षति हरि स्वयं, श्री हरि स्वयं उनको नहीं देखते हैं। अच्छा, दूसरा, ये जो ज्ञान परंपरा की चर्चा हो रही थी, इस ज्ञान परंपरा की चर्चा में एक बात बोलते हैं कि जिस तरह से भगवान नारायण से ज्ञान का प्राकट्य होता है और फिर एक गुरु परंपरा से वह ज्ञान आगे प्रवाहित होता है, ठीक इसी तरह से सृष्टि के प्रलय काल में इस ज्ञान का लोप भी होता है। और लोप होता है मतलब वह पुनः भगवान नारायण में ही जाकर के लीन हो जाता है। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति प्रक्रिया है, उद्भव काल में सृष्टि का उद्भव होता है भगवान नारायण से, और प्रलय काल में उसी क्रम से सृष्टि का लय हो जाता है, उसी परमात्मा में लय होता है। तो जिस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति और लय की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, इसी तरह से योग की भी, ज्ञान की भी उत्पत्ति और लय की एक प्रक्रिया है। इसीलिए गीता जी में भगवान बोलते हैं कि सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तप, बोले बहुत काल बीत जाने पर इस योग का लोप हो जाता है। नष्ट योगो नष्ट, नष्ट मतलब लोप हो जाना। तो लोप हो गया मतलब क्या? ज्ञान का तो कभी नाश हो नहीं सकता है। तो ज्ञान का परमात्मा में लय हो जाता है इस तरह से, और फिर आगामी कल्प में पुनः भगवान नारायण से उसका प्राकट्य होता है, उद्भव होता है, ये बोलते हैं। उसके लिए दृष्टांत देते हैं, बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया गया है।
बोलते हैं यथा समुद्रात् प्रसृता जलौघाः तमेव राजन् पुनराविशन्ति इमे तथा ज्ञान महाजलौघा नारायणं वै पुनराविशन्ति। बोले जिस तरह से जो जल है, ये जल कहीं भी प्रवाहित हो रहा हो, उसका मूल उद्गम सागर ही है। समुद्र से ही जल का उद्गम है और समुद्र में ही जल का लय है। ठीक इसी तरह से भगवान नारायण से ही ज्ञान रूपी जल का उद्गम होता है और भगवान नारायण में ही इस ज्ञान राशि का लय हो जाता है। ये एक बड़ी सुंदर गुरु परंपरा की विधि का कथन किया गया है। महाराज जन्मेजय के द्वारा एक प्रश्न किया गया। बोलते हैं कि सांख्य, योग, पांचरात्र और आरण्यक, ये 4 प्रकार के ज्ञान दुनिया में प्रचलित हैं। तो क्या इन चारों प्रकार के ज्ञानों का लक्ष्य एक ही है अथवा भिन्न भिन्न है? कौन से 4 प्रकार के? बोले सांख्य, सांख्य एक दर्शन है। इसी तरह से योग, योग भी एक दर्शन है। पांचरात्र, पांचरात्र का अर्थ होता है उपासना विद्या, भक्ति विद्या। उपासना विद्या का मूल ग्रंथ पांचरात्र है, बहुत विस्तृत ग्रंथ है। और चौथा वेदों का आरण्यक भाग, आरण्यक का अर्थ है यहाँ पर उपनिषद अर्थात ज्ञान, वेदांत। तो सांख्य, योग, उपासना और वेदांत, ये 4 प्रकार की विद्याओं का दुनिया में प्रचलन है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इन सभी का एक ही लक्ष्य है अथवा इनका पृथक पृथक लक्ष्य है? ये महाराज जन्मेजय के द्वारा पूछा गया है। किमेतान्येक निष्ठानि पृथक निष्ठानि वा मुने प्रब्रूहि वै मया पृष्टः प्रवृत्तिं च यथा क्रमम्। अच्छा, वैशंपायन जी उत्तर देना आरंभ करते हैं। उत्तर देने से पहले वैशंपायन जी ने यहाँ पर थोड़ा अपने गुरु का स्मरण किया। वैशंपायन जी के गुरु हैं वेदव्यास जी। वेदव्यास जी का स्मरण करते हैं। वेदव्यास जी का स्मरण करते हुए वैशंपायन जी ने ये कहा कि भगवान नारायण के पुत्र के रूप में जो वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ, मैं उनका वंदन करता हूँ। भगवान नारायण के पुत्र रूप में जो भगवान वेदव्यास जी का अवतार हुआ, प्राकट्य हुआ, मैं उनका वंदन करता हूँ। जब महाराज जन्मेजय ने ये वाक्य सुना तो उनके मन में एक तात्कालिक प्रश्न आ गया कि वेदव्यास जी का जन्म भगवान नारायण के पुत्र रूप में तो नहीं हुआ है। हमने तो ये सुना है कि वो पराशर ऋषि के पुत्र हैं, सत्यवती नंदन हैं। तो फिर पहले इस प्रश्न का उत्तर देने लगे वैशंपायन जी और बोलते हैं कि ये जो भगवान वेदव्यास जी हैं, इनका पहले भी जन्म हो चुका है। ये वेदव्यास के रूप में ही इनका ये प्रथम जन्म नहीं है। वैशंपायन जी बोलते हैं, बोले मैंने स्वयं अपने गुरु के मुख से ही उनके पूर्व जन्म का प्रसंग सुना था। तो 7वीं बार मतलब 7वें कल्प में जब ब्रह्मा जी का नाभि कमल से जन्म हुआ
7वें कल्प में। तो बोलते हैं कि उस समय पर भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को आज्ञा दी गई कि तुम जगत का सृजन करो, दुनिया का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी तो दुनिया के निर्माण में संलग्न हो गए। फिर भगवान नारायण ने देखा कि इस दुनिया में अनेक प्रकार के दानवी स्वभाव के लोगों का भी जन्म हो रहा है। तो ये जो दानवी स्वभाव के लोग हैं, आसुरी स्वभाव के लोग हैं, इनसे ये पृथ्वी बहुत पीड़ित होगी। तो इसलिए इस तरह के लोगों का संहार करने के लिए मुझे स्वयं अनेक रूपों में अवतार लेना पड़ेगा। तो फिर प्रभु जी अलग अलग समय पर अलग अलग अवतार लेते हैं, वराह के रूप में, नृसिंह के रूप में इत्यादि। इसी क्रम में उस कल्प में भगवान नारायण के मन में ये इच्छा हुई कि मुझे एक ज्ञान के रूप में भी अवतार लेना चाहिए। ज्ञान विस्तार के लिए वेदों का संपादन करने के लिए भी मुझे एक अवतार लेना चाहिए। तो उस समय पर भगवान श्री हरि के मुख से एक शब्द प्रकट हुआ। वो शब्द था भो। भो ये बहुत पवित्र शब्द माना जाता है। साधु परंपरा में किसी को संबोधित करना हो तो केवल भो ऐसा कह करके भी संबोधित किया जाता है। तो भगवान नारायण के मुख से जब यह शब्द प्रकट हुआ तो उसी क्षण वह शब्द वाणी के रूप में था, और वाणी स्त्री रूपिणी है, सरस्वती जी हैं। तो उस वाणी से ही एक पुत्र का जन्म हो गया। सरस्वती के माध्यम से सारस्वत का आविर्भाव हुआ। सारस्वत मतलब सरस्वती संतान, सरस्वती तनय। तो एक संतान का जन्म हुआ और भगवान नारायण के द्वारा उनका नाम रखा गया अपांतरतमा। बड़ा अश्रुत अपरिचित सा नाम है अपांतरतमा। ये नाम उस समय पर भगवान नारायण ने रखा और फिर भगवान नारायण उनको अपांतरतमा, जो उन्हीं के अंश थे, उनको प्रभु जी ने आज्ञा दी कि तुम दुनिया में जाओ और धर्म का विस्तार करो, वेदों का संपादन करो और धर्म का विस्तार करो। तो भगवान की आज्ञा पाकर के फिर वो जो अपांतरतमा मुनि थे, उन्हीं अपांतरतमा मुनि का एक नाम प्राचीन गर्भ भी हमारे शास्त्रों में सुना जाता है। ये प्राचीन गर्भ, ये नाम पहले भी कई शास्त्रों में आया हुआ है। तो ये जो अपांतरतमा मुनि थे, इन्होंने फिर वेदों का विभाग किया और वेदों का संपादन किया। इस तरह से बड़ी तपस्या करी उन्होंने, और इनके इस तप और ज्ञान राशि के संपादन की सामर्थ्य को देख करके भगवान नारायण को बड़ी प्रसन्नता हुई। और प्रसन्न होकर के भगवान नारायण बोले कि अब तुमको हर कल्प में जन्म लेना है,
तुमको हर युग में जन्म लेना है और युग युग में जब जब वेदों का लोप हो जाएगा, वेद लुप्त प्राय हो जाएंगे, तब तब जन्म लेकर के तुम उन वेदों का संपादन करोगे। इसी तरह से अनेक कल्पों में जन्म लेते हुए जब एक बार द्वापर और कलयुग का संधि काल होगा, उस समय पर तुम्हारा एक जन्म होगा। चूंकि कलयुग आ चुका होगा, इसलिए उस युग में जन्म लेने के कारण तुम्हारा वर्ण काला होगा, कृष्ण वर्ण होगा। इसलिए वेदव्यास जी कृष्ण वर्ण है। वेदव्यास जी का नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। और उसी समय पर इस सप्तम कल्प में ही भगवान नारायण के द्वारा ये बात कह दी गई थी कि उस समय पर जब कलयुग के आरंभ में तुम्हारा जन्म होगा, तो उस समय तुम सूर्य कुल की परंपरा में एक ऋषि होंगे। उन ऋषि का नाम होगा पराशर। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के वंश परंपरा में पराशर ऋषि का जन्म होगा और उन्हीं पराशर ऋषि के माध्यम से तुम्हारा जन्म होगा। उनके पुत्र के रूप में तुम जन्म धारण करोगे और उस समय तुम्हारी जो माता होगी वो एक कुमारी कन्या होगी। अपने पिता के आश्रय में रहने वाली एक कुमारी कन्या के गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा। कानीन गर्भ, कुमारी कन्या के गर्भ से जिस संतान का जन्म होता है उसको कानीन गर्भ बोला जाता है। शास्त्रों में इसके लिए एक शब्द है। तो इस तरीके से तुम्हारा जन्म होगा और उस समय जब तुम जन्म लोगे, उस समय तुमको एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो परमात्मा स्वरूप ही होगा। जन्म से ही वीतराग होगा। भगवान शुकदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र हैं। तो ये बात भगवान नारायण के द्वारा पहले ही कह दी गई थी कि तुम्हारा इस तरीके से जन्म होगा और तुमको इस तरह से पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वैशंपायन जी बोलते हैं कि इस नाते से हमारे ये जो गुरु हैं वेदव्यास जी, इनका पहले भी अनेक बार अवतरण हो चुका है और हर अवतार में इनके लिए मुख्य कार्य धर्म का विस्तार, वेदों का संपादन। तो इस प्रसंग से हम लोगों को ये जानना चाहिए कि इस सृष्टि में कोई भी घटना अचानक नहीं घटती है। हर घटना, हर चरित्र के पीछे एक इतिहास होता है। भगवान वेदव्यास जी का प्रसंग तो हम सुनते ही हैं, लेकिन भगवान वेदव्यास जी का यही प्रथम जन्म है ऐसा नहीं। इसके पहले भी वो इसी रूप में जन्म लेते रहे। ऐसे जिस तरह से हर कल्प में ब्रह्मा जी का जन्म होता है सृष्टि का निर्माण करने के लिए, इसी तरह से ज्ञान राशि का विस्तार, ज्ञान राशि का संपादन करने के लिए वेदव्यास जी का जन्म होता है। पूर्व कल्प में कहीं कहीं पर उनको प्राचीन गर्भ ऐसा नाम भी सुना जाता है। अच्छा, अब जो जन्मेजय जी ने प्रश्न किया था कि सांख्य योग और पांचरात्र और वेद माने वेदांत, क्या इन विद्याओं का एक ही लक्ष्य है या इनके अलग अलग लक्ष्य हैं? तो वैशंपायन जी बोलते हैं
कि पहले तो वैशंपायन जी ने बताया कि इनमें से किस विद्या का प्राकट्य कहाँ से हुआ है। तो जैसे सांख्य शास्त्र जो है यह कपिल मुनि के माध्यम से इस विद्या का विस्तार हुआ। योग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य के रूप में हम महर्षि पतंजलि का नाम सुनते हैं, लेकिन असल में वही प्रथम आचार्य नहीं है। योग शास्त्र का प्राकट्य तो भगवान हिरण्यगर्भ से ही हुआ है। ब्रह्मा जी उसके प्रथम आचार्य। ये बोलते हैं हिरण्यगर्भो योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातनः, ऐसे। और यह जो पांचरात्र विद्या है, इस पांचरात्र विद्या के जो प्रथम आचार्य हैं वो स्वयं भगवान नारायण हैं। पांचरात्रस्य कृत्स्नस्य वेत्ता तु भगवान स्वयं। लेकिन मध्य में जो प्रमुख आचार्य हुए हैं पांचरात्र के, वो हुए हैं देवर्षि नारद। इसलिए नारद पांचरात्र के नाम से ये शास्त्र प्रसिद्ध है। जिस तरह से योग के आचार्य मध्य में हुए पतंजलि ऋषि, तो इसलिए पातंजल योग के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। हालांकि उसका उद्गम स्वयं ब्रह्मा जी से ही है, भगवान नारायण से ही है। इसी तरह से पांचरात्र विद्या के आचार्य देवर्षि नारद जी हैं। और जहाँ तक वेदांत का प्रश्न है, तो वेदांत के कोई भी प्रवर्तक आचार्य नहीं है। वेदांत अनादि सिद्ध है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ऐसे। प्रश्न ये था कि इन सभी विद्याओं का लक्ष्य भिन्न भिन्न है अथवा इन सभी का लक्ष्य एक ही है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, बोले कि यथागमं यथा ज्ञानं निष्ठा नारायणः प्रभुः न च एनमेनं जानन्ति तमोभूता विषाम्पते। बोलते हैं कि इन सभी विद्याओं का अंतिम तात्पर्य तो स्वयं परमात्मा ही है। अंतिम तात्पर्य के रूप में तो केवल परमात्मा ही है, क्योंकि जो विद्या सीधे परमात्मा से संबद्ध नहीं होगी वह अध्यात्म विद्या की श्रेणी में आएगी ही नहीं। भाई विद्या का विषय या तो जगत होगा या परमात्मा होगा। जिस विद्या का विषय जगत होगा वह धर्म विद्या है, धर्मशास्त्र है। अध्यात्म विद्या की गणना में वही विद्या आएगी जिसका विषय परमात्मा होवे। अब परमात्मा को यदि किसी ने दृष्टा के रूप में जानना चाहा तो उसके लिए योग विद्या की भूमिका है। परमात्मा को किसी ने प्रकृति से भिन्न पुरुष तत्व के रूप में जानना चाहा तो उसके लिए सांख्य विद्या है। उसी परमात्मा को यदि कोई सगुण साकार विग्रह के रूप में पाना चाहे तो उसके लिए पांचरात्र विद्या है। और उसी परमात्मा को यदि कोई तत्व के रूप में, आत्म तत्व के रूप में जानने का जिज्ञासु हो तो उसके लिए वेदांत विद्या है। तो इसलिए इन सभी विद्याओं का, सभी दर्शनों का अंतिम तात्पर्य तो भगवान नारायण ही है। लेकिन भगवान नारायण के किस रूप को पाना चाहते हैं उसके अनुसार फिर दर्शनों का विभाग हो जाता है। तो ये एक बड़ा सुंदर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था और उसका उत्तर दिया है।
ओम यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री